हाय एवरीवन, वेलकम टू पूजा एकेडमी। है ना। तो जैसे बच्चों की हमने मैथ की जो पहली क्लासेस ली थी मैंने, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक कवर करा रखा है मैंने मैट्रिक्स के अंदर। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स मैंने करा दिया था, बिल्कुल करा दिया था। और फिर उसके बाद हमने क्या कराया था, एलजेब्रा कराया था। एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स हम कवर कर रहे थे, फिर उसी बीच में हमने लॉकडाउन लग गया बच्चों। है ना। तो उसमें क्या क्या कवर कर रखा था हमने, एडिशन कर रखा है, सब्ट्रैक्शन कर रखा है। आज जो मेन जो बचता है हमारा, क्या क्या बचता है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बचता है। उसी चीज को आज कंटिन्यू करते हैं। आज इस वीडियो में कवर करेंगे मल्टीप्लिकेशन। फिर उसके बाद जो इसके और जो टॉपिक बचे हैं, ट्रांसपोज हो गया, एडजॉइंट हो गया, वो सारी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हुए फिनिश कर देंगे पूरे पूरे चैप्टर्स को। है ना। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो बहुत सारे तरीके बच्चों है ना, बहुत सारे तरीके हैं मल्टीप्लिकेशन करने के। है ना। मैं उनको बेसिक से कराऊंगा पूरा का पूरा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, कितने तरीके हैं, क्या है, कैसे नहीं है, वो सारी चीजें मैं तुमको कवर करा दूंगा। एक बार मैं तुम्हारा क्विक रिवाइज करा दूं कि हमने पहले क्या क्या पढ़ रखा है बच्चों। एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में क्या हमने चीजें कर रखी है। अच्छा ये बताओ, क्या हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बहुत सारी प्रॉपर्टी नहीं कर रखी क्या कम्यूटेटिव लॉ नहीं पढ़ रखा क्या? अरे भूल गए क्या यार। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है एडिशन के अंदर, है ना। अगर मैं एडिशन की बात करूं तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हमने कम्यूटेटिव लॉ नहीं पढ़ रखा है सर। कम्यूटेटिव लॉ, इसमें क्या होता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये सारा क्विक रिवाइज करा रहा हूं। मेन हमारा टॉपिक क्या है आज, मल्टीप्लिकेशन कवर करना है, बट फिर मैं एक क्विक रिवीजन दे रहा हूं उनको। है ना। कम्यूटेटिव लॉ भी कर रखा था हमने, कुछ याद हो तो हमने एक एसोसिएटिव लॉ भी कर रखा है इसके अंदर। एसोसिएटिव लॉ भी कवर कर रखा है। याद रखो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस में c। है ना। और जो इसका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों, वो क्या हमने एडिटिव इनवर्स भी कर रखा है ना। बिल्कुल कर रखा है एडिटिव इनवर्स, यही इसकी मेन कहानी थी बच्चों। याद करो, अगर मैं a प्लस बी इज इक्वल टू ओ लिख दूं, इसको जीरो नहीं बढ़ सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि ये ओ जो होता है बच्चों किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जीरो मैट्रिक्स को। यानी अगर मैं किसी दो मैट्रिक्स को जोड़ दूं और मुझे क्या मिल जाए, एक जीरो मैट्रिक्स मिल जाए, इसका मतलब जो दूसरी मैट्रिक्स थी वो क्या थी, वो थी बी को मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है ना। ये सारी चीजें हमने कर रखी है। फिर इसके बाद एक छोटी मोटी बम और फोड़ा था हमने, जीरो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि पढ़ा था, है ना। जीरो मैट्रिक्स के साथ एडिशन वगैरह कर लिया था, सब्ट्रैक्शन वगैरह कर लिया था, है ना। अब इन छोटी छोटी बातों को मैं बार बार नहीं बताऊंगा बच्चों, बस तुम्हें क्विक रिवाइज दे रहा था कि हमने क्या क्या कर रखा है। ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे पहले से बिल्ड होने चाहिए, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज किसके अंदर भी यूज हो सकती हैं, एक मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी यूज होने वाली है। तो मैं तुम्हें सीधा सीधा कहां पे लेके चलता हूं, सीधे सीधा टॉपिक पे ले चलता हूं कि आज हमको क्या करना है। ये सर हमने पढ़ रखा है, हमने इसकी डीपीपी लगा रखी है ना। जिसको डीपीपी नहीं पता बच्चों, डिस्क्रिप्शन के अंदर है, क्या दे रखा होगा, हमने लिंक दे रखा होगा पूजा एकेडमी नोट से, है ना। उस पर जाके क्या कर सकते हो, डीपीपी लगा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक मैंने कवर कर रखे हैं, तो उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट करा रखा है और एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब करा रखा है। आज जो हमें करना है, बार बार मैं बता रहा हूं, आज हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ, बड़ा सा लिख देता हूं, मैट्रिक्स। तो इसको दो तरीके से करेंगे बच्चों, है ना। एक तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाय स्केलर, है ना, बाय स्केलर, और एक करेंगे, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मैट्रिक्स इंटू 100 नहीं, याद रखना, मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स। कुछ बच्चे ज्यादा मीम देखते हैं ना, तो बोलते हैं मैट्रिक्स इंटू 100 कर दो सर। अरे नहीं, मैट्रिक्स इंटू क्या कर रहे हैं हम, मैट्रिक्स कर रहे हैं। तो दो तरह के मल्टीप्लिकेशन करना है, एक तो मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर और मल्टीप्लिकेशन बाय मैट्रिक्स। यानी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और अगर मैं एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किससे कर दूं, स्केलर से कर दूं, तो हमको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो बेसिकली अभी किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों, बाय स्केलर के बारे में पढ़ते हैं। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, आसान सा भी है, कि मान लो कोई स्केलर क्वांटिटी ले रही, तो बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा भैया स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। अरे स्केलर क्वांटिटी कोई भी चीज हो सकती है, इट आइदर बी
कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट हो सकता है ना, और वेरिएबल भी हो सकता है, एंड एनी वेरिएबल। जैसे कि मान लो कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर मैंने मान लो कोई एक मैट्रिक्स ली है, सपोज मैट्रिक्स ए ले ली मैंने, है ना, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं 1 3 2 4 से। एक ये मैट्रिक्स है, हमेशा मैट्रिक्स को किसके अंदर दिखाते हैं, स्क्वायर बॉक्स के अंदर दिखाते हैं। इसका ऑर्डर कितना है बच्चों, कितनी रो है इसके अंदर, तो भैया एक R1 है, एक R2 है, कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। तो कितनी रो है, 1 2 2 रोज, कॉलम कितनी है, 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 × 2। जो पहली वाली चीज होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, रो को, और ये जो दूसरी वाली चीज होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, कॉलम को रिप्रेजेंट करती है ना। तो मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स है, इसके 2 रो और 2 कॉलम है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं बच्चों कि फाइंड 2a। 2, इसका क्या मतलब हुआ कि भैया ये जो मैट्रिक्स ए थी ना, आप इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करना चाहते हो, 2 मल्टीप्लाई करना चाहते हो। अच्छा 2 क्या एक कांस्टेंट नहीं है, बिल्कुल कांस्टेंट है। क्या मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं स्केलर से, हाँ, यानी किसी भी स्केलर क्वांटिटी को किसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो किसका टाइप हुआ बच्चों, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर का टाइप हो गया। अब जैसे मान लो मुझे क्या फाइंड करना है, 2a आपको फाइंड आउट करना है। ए मैट्रिक्स हमको पहले से ही पता है, तो अब आपको 2a निकालना है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2 मल्टीप्लाई बाय कौन सी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कैसी है, 1 3 2 4। और इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत सिंपल है बच्चों, ये जो कांस्टेंट है ना, ये सारी क्वांटिटी से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ये फर्स्ट वाले एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सेकंड वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये थर्ड से भी हो जाएगा और ये फोर्थ से भी हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि अगर ये मल्टीप्लाई होंगे तो 2 × 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या ये 2 बन जाएगा, और 2 × 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 बन जाएगा, 2 × 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 बन जाएगा, और ये 2 × 4 ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो क्या हमने 2a फाइंड आउट कर लिया, तो बिल्कुल जी, हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, 2a फाइंड आउट कर लिया। तो काफी आसान था, मेरे ख्याल से कोई इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। बाकी एक वेरिएबल वाला भी तुमको मैं करके दिखा देता हूं कि अगर सपोज कि वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने को बोल दिया जाए तो क्या होगा। तो सेम ही चीज करनी होती है वैसे। जैसे सपोज मैंने लिखा कि इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 1 4 2 3 एंड 4, ये एक मैंने मैट्रिक्स ली थी। इसका ऑर्डर कोई बता सकता है बच्चा, ध्यान दो, क्या क्या होगा इसका ऑर्डर, 1 2 3, कितनी रो है, तो 3 रो है, और कॉलम 1 2 2 कॉलम, तो 3 रो भैया और 2 कॉलम, तो 3 × 2 इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। अब तुमसे बस अब किससे मल्टीप्लाई करने को बोल देगा बच्चों, वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने को बोल देगा। सिंपल सिंपल ये बोलेगा भैया स्मॉल x, या कुछ भी अलग मान लो, लैम्डा पूछ लेते, लैम्डा इंटू ए पूछ लिया तुमसे। अरे ये तो कांस्टेंट नहीं है ना सर, ये क्या है, वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है ये तो। हाँ तो भैया ये क्या है, वेरिएबल है, और इसकी मल्टीप्लाई किससे बोल दी, सिंपल मैट्रिक्स से बोल दी। तो क्या भैया मैं सेम मेथड लगा दूं, बिल्कुल सेम मेथड लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके आंसर में हमको बस क्या करना होगा, क्या इस लैम्डा की मल्टीप्लाई इसके हर एक एलिमेंट से करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही समझे बच्चों, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा। यानी लैम्डा इंटू ए का मतलब हो गया लैम्डा इंटू कौन सी मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कैसी है, तो 1 4 2 3 4, इसकी मल्टीप्लाई करनी। क्या सिंपल सा काम था, ये तो छोटा सा काम था। लैम्डा इंटू 1 लैम्डा हो जाएगा, ये इंटू 4 लैम्डा हो जाएगा, ये इंटू 2 लैम्डा हो जाएगा, और ये 3 लैम्डा 4 लैम्डा, और ये लैम्डा। तो क्या ये सिंपल सा टॉपिक था, क्या, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर क्वांटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। ये छोटा सा टॉपिक था बच्चों, ये हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब मैं तुमको एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करा के दिखाता हूं, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर पे कैसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था। इसको कवर करके हम मेन टॉपिक हमारा क्या है आज, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई मैट्रिक्स, उसको करेंगे। तो मैं तुमको एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, एनसीईआरटी बेस्ड होगा। यहाँ पे मेरे पास बुक नहीं है, वरना मैं तुम्हें एग्जैक्ट करा देता, बट थोड़ी सी वैल्यू चेंज होगी लेकिन फील वही होगा बच्चों। जैसे एक क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी के अंदर कि बोल देगा कि भाई इफ
मैट्रिक्स X इज इक्वल्स टू 3 4 2 1 6 4, एक मैट्रिक्स X है। एंड मैट्रिक्स Y, याद रखना मैट्रिक्स हमेशा कैसी होनी चाहिए, कैपिटल लेटर के अंदर होनी चाहिए। अल्फाबेट कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। छोटू नहीं लिख सकते आप, है ना, कोई भी छोटू लेटर यूज नहीं कर सकते आप। 1 2 3 4 1 0। सपोज ये दो कोई मैट्रिक्स है हमारे पास X एंड Y, इसका ऑर्डर बैठा क्या है, बताओ बताओ बताओ, क्या होगा इसका, क्या होगा इसका ऑर्डर? तो 1 2, 2 रो होंगी, कॉलम कॉलम तो कॉलम, तो 2 रो हैं और 3 कॉलम। इसकी भी सेम टू सेम, 2 रो होंगी और 3 कॉलम, तो 2 रो और 3 कॉलम होंगी इसके अंदर। सिंपल है भैया, इसका ऑर्डर ही हो गया। पूछा क्या है उसने, एनसीईआरटी की बुक ने हमसे पूछा क्या, तो सिर्फ ये पूछा है कि भाई फाइंड 2x प्लस वाई, 2x प्लस ये क्या होगा। तो क्या ये बढ़िया बढ़िया सा क्वेश्चन हो गया? बिल्कुल नहीं, रद्दी सा क्वेश्चन है। क्या ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड हो गया? हाँ, क्यों? क्योंकि भैया आपको क्या करना पड़ेगा, इस x में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, इस y वाली मैट्रिक्स को ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इसको ज्यादा इज्जत नहीं देते हैं, है ना, रद्दी सा क्वेश्चन है, फटाफट इसको कर देते हैं। तो 2 इंटू एक्स पहले मैं फाइंड आउट करके दिखा देता हूं तुमको। तो 2 इंटू एक्स का मतलब क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय, इस x की जगह क्या लिखूं बताओ, तो 3 4 2 1 6 4, है ना। और मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तुमको देखो, क्या इस 2 की मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट से होगी? हाँ, क्योंकि स्केलर क्या करता है, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, 2 6 12 एंड 2 4 जा। ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, 2x फाइंड आउट कर लिया, और इसके अंदर बस क्या ऐड करना है बच्चों, y ऐड करना है। तो 2x प्लस वाई, तो पहले 2x लिख देता हूं, 2x क्या है, 6 8 4 2 12 और 8 प्लस y की जगह मैं क्या लिखूं अब, तो y की जगह y मैट्रिक्स लिख देते हैं, 1 2 3 4 1 0। इसको ऐड कर दो बच्चों, तो एडिशन का रूल, हाँ अब मजा आएगा, अब पता चलेगा किसने पिछला पढ़ रखा है। एडिशन कैसे होता है बच्चों, बताओ, बैठा है ना, बताओ क्या होगा। तो क्या होगा, इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो किससे ऐड होता है, वो सबसे ऐड हो जाएगा? नहीं, इसका भैया फर्स्ट एलिमेंट किससे ऐड होता है, फर्स्ट एलिमेंट से ऐड। क्या कोई बच्चा इसका मुझे एड्रेस बता सकता है, ये किस पते पे मिलता है? बिल्कुल सही, सही सोचा तुमने, क्या ये A11 होगा? क्यों भैया A11 क्यों होगा, क्योंकि भैया फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में होगा। सेम स्टोरी, कोई इसका एड्रेस बता दे तो मजा आ जाए। ये कौन सा है, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में, तो क्या ये A12 है, और ये सिमिलरली ये क्या होगा, A1। तो एडिशन में क्या होता है, सिंपल बच्चों, A11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो किससे ऐड होगा, दूसरे वाले मैट्रिक्स के A11 से ऐड होगा। ऐसे A12 किससे ऐड होगा, A12 से ऐड होगा। A13 किससे ऐड होगा, तो A13 से। ऐसे सिमिलरली नीचे वाले सारे एलिमेंट्स, यानी 6 और 1 जोड़ देंगे तो 7, 8 और 2 जोड़ देंगे तो 10, 4 और 3 जोड़ दो तो 4 3 7, 2 और 4 जोड़ देंगे तो 6, 12 और 1 13, 8 और 0 तो ये 8। तो ये क्या कर लिया हमने, 2x प्लस वाई फाइंड आउट कर लिया। ये छोटा सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। आई होप तुम्हें इसमें कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना, कहीं भी एक बूंद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें क्या थी, बिल्कुल ही आसान थी। और ये सारा का सारा मसाला किस पे बेस्ड है बच्चों, बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 3 की पॉइंट्स है बच्चों इसके, है ना, कैसे क्या होंगे वो सारी चीजें हम जानते हैं। पहली चीज कि सर ये मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे, हाउ टू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स, है ना, बाय सेकंड मैट्रिक्स, और 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होगी कैसे सर। दूसरी पॉइंट,
कि सर अगर ये मल्टीप्लाई हो रही है तो क्राइटेरिया क्या है, कंडीशन क्या है, कब ये होंगी और कब नहीं होंगी, और होगा तो फिर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, कब नहीं हो रही है, कब कैसे हो रही है। तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी भैया, सर सारी की सारी पॉसिबल चीज़ें बता दो, क्राइटेरिया बता दो कि मल्टीप्लाई होंगी तो क्राइटेरिया है ना, मल्टीप्लाई होंगी तो कैसे होंगी, कैसे नहीं होंगी, सारी पॉसिबिलिटी बता दो। तीसरी चीज, जब ये सारी चीजें हो जाएं तो सर अब इसकी प्रॉपर्टीज बताओ हमें, प्रॉपर्टीज है ना। ये 3 की पॉइंट्स है मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये मैं चाहता हूं कि तुम्हारे नोटबुक के अंदर ये 3 चीजें लिखी होनी बहुत जरूरी। कैसे होंगी, क्या क्राइटेरिया है, कब होनी है, कब नहीं होनी है, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है सर। तो मैं एक एक करके इन सारी चीजों को डिस्कस कर लेता हूं। तो पहले भाई मल्टीप्लिकेशन होगी कैसे सर, इस मैट्रिक्स के जाल से हमें बचाओ, इसने जो बुन रखा है गंदा सा जाल, बिल्कुल उस जाल को काट देंगे आज, है ना, और क्या बनाएंगे, एक सुंदर सा मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन बनाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन हम कर तो रहे हैं, लेकिन किनकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स है ना मल्टीप्लाई बाय क्या, सेकंड मैट्रिक्स। तो कैसे होंगी ये जानना जरूरी है, ये हमारा पहला कीवर्ड है ना, की पॉइंट ये है कि हम मल्टीप्लाई होगी कैसे सर। तो देखो मैं दिखाता हूं कैसे होंगी। सपोज कोई ए मैट्रिक्स है बच्चों, हाँ ए मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं समझने के लिए, एक आसान सी मैट्रिक्स ले ली जाए। मान लो 1 2 3 1 और 4 और 2, एक ये ए मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर तुम जानते हो यार, अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, इतनी प्रैक्टिस कर ली है, डीपीपी लगा ली है, इतने से समझ में आ गया होगा। इसके कितने रो हैं, 1 2 3, तो 3 रोज हैं। कॉलम कितने हैं, तो 1 2, तो 2 कॉलम है, तो 3 इंटू 2 इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। और अगर मैं एक बी मैट्रिक्स ले लूं, बी मैट्रिक्स ले लूं है ना, और मैं इसकी मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, सपोज एक बी मैट्रिक्स लेता हूं 4 6 और 3 2, इससे मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। कोई बच्चा इसका ऑर्डर मुझे बता सकता है, बिल्कुल सारे बच्चे मेरे ख्याल से होप करता हूं सबको इतनी छोटी सी चीज समझ में आ गई होगी, इसका ऑर्डर 2 by 2 हो। क्यों होगा, क्योंकि 2 रो हैं और 2 कॉलम है। अब मैं ये बार बार ऑर्डर वाला लफड़ा नहीं बताऊंगा बच्चों, मेरे ख्याल से तुम्हारी ये सारी चीजें बिल्कुल दिमाग में हिट कर गई होंगी। बार बार इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे, मैं सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिख दिया करूंगा, ऑर्डर लिख दिया करूंगा। बस 2 चीज ध्यान में रखना, मैट्रिक्स का लेटर हमेशा कैसा होना चाहिए, कैपिटल, एंड इट ऑलवेज शुड बी इन स्क्वायर ब्रैकेट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का मतलब मुझे a इंटू बी फाइंड आउट करना है। ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर देनी है किसके साथ, बी मैट्रिक्स के साथ। तो अगर मैं इसे लिख दूं उसको 1 2 3 1 4, ये मैंने ए मैट्रिक्स लिख दी है, और इसकी भैया सर मल्टीप्लाई करनी है हमको 4 6 3, इन 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करके दिखा दो सर। तो देखो कैसे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, कैसे क्या होगा, चीजों को ध्यान से सुनना है ना। तो कहीं भी ध्यान है तो बच्चों सारा फोकस कहां ला दो, यहां ला दो, आया फोकस, आप ध्यान दो इसको। कैसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कैसे होता है सर। तो देखो बच्चों, क्या मैं ये तुमको ये बताऊं कि ये जो मैट्रिक्स ए बी होगी जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या अगर मैं तुम्हें ध्यान से बताऊं, क्या इस जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या इसमें कुछ एलिमेंट होंगे कि नहीं होंगे यार, बिल्कुल होंगे। A11 होगा, A12 होगा, ऐसे चलता जाएगा। ऐसे भैया 2 1 होगा, A2 2 होगा, ऐसा कुछ चलता जाएगा। लेकिन किस ऑर्डर का होगा, कैसे होगा, क्या होगा, सर हमें वो तो नहीं पता कि ये किस ऑर्डर की बनने वाली है। 3 इंटू 2 2 इंटू 2 किस ऑर्डर की होगी, वो तो हमें सर नहीं पता। बस हमें क्या अभी जानना है, मल्टीप्लाई होगी कैसे। फिर सेकंड स्टेप में तुम्हें क्या बताऊंगा, यही बताऊंगा कि इनका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। चलो मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो मुझे ये बताओ, क्या जो फर्स्ट एलिमेंट होगा क्या उसका एड्रेस A11 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भैया। फर्स्ट रो की और फर्स्ट कॉलम में ही एग्जिस्ट कर रहा होगा, बिल्कुल करेगा। तो ये बताओ जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फिर से फोकस, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा क्या उसको मैं A11 बोल रहा हूं, हाँ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। तो इससे क्या पता चल रहा है सर,
आप बार बार इस पर स्ट्रेस क्यों डाल रहे हो? मैं स्ट्रेस इसलिए डाल रहा हूं कि भैया आपने जब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बोला तो मैं फर्स्ट रो लूंगा किस मैट्रिक्स की? तो फर्स्ट मैट्रिक्स की क्या लूंगा? रो 1। इसकी मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी होगी? कॉलम नंबर 1, वो भी किसके? सेकेंड मैट्रिक्स के। नहीं आया समझ, ध्यान दो। क्या किया? रो 1 पकड़ लिया किसका? मैट्रिक्स नंबर 1 का। फिर क्या किया? कॉलम नंबर 1 पकड़ लिया किसका? मैट्रिक्स नंबर 2 का। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो जो एलिमेंट आएगा उसका नाम क्या रखा जाएगा? उसका एड्रेस क्या रखा जाएगा? A11। A11 क्यों? क्योंकि इसकी क्या लिया हमने? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या कर रखा है हमने? मल्टीप्लाई कर रखा। ओ अच्छा, ये था सर। हाँ, तो बस इसको मल्टीप्लाई करके दिखा देते। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई कैसे होगी? सर यहां तो दो एलिमेंट है, कैसे मल्टीप्लाई होगी? तो वही बेसिक सा रूल, जो इसका A11 होगा बच्चों वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? A इसके A11 से। इसका जो A12 होगा वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? इसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल है। फर्स्ट की मल्टीप्लाई किससे हो रही है बच्चों? फर्स्ट की मल्टीप्लाई हो गई 4 से, प्लस फिर किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? सेकेंड एलिमेंट की सेकेंड एलिमेंट, यानी 2 इंटू। अब यहां पे बहुत ज्यादा मैंने मिसकॉन्सेप्शन देखा है बच्चों में। ये क्या बोल देते हैं कि सर ये जो आया है ये A11 है और ये जो आया है क्या ये A12 है? गलत। ये पूरा का पूरा मिलके ही बच्चों क्या बना? A11। रीजन दो, है ना? ध्यान से देख रहे हो तो रीजन दो, क्यों हो रहा है? अरे समझ में आया सर, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि क्या किया है मैंने कि रो 1 और कॉलम नंबर 1 की मल्टीप्लाई करिए कि नहीं करिए? तो ये पूरा मिलके क्या बनना चाहिए? A1। क्या ये टूट के A1 और A12 बनेगा? नहीं 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 सर। क्यों? क्योंकि रो 1 और कॉलम 1 की मल्टीप्लाई करी है, तो ये पूरा मिलके क्या बनाएगा? कॉलम नंबर 1 बन जाएगा, है ना? ओ सॉरी, एलिमेंट नंबर A11 बन जाए। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से मैं यहां पे लिख दूं कि जब मैंने A11 लिखा तो क्या हुआ? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से हुआ, फर्स्ट इंटू फोर्थ, प्लस किसकी मल्टीप्लाई? 2 की मल्टीप्लाई 3। ये पूरा मिलके क्या बना बच्चों? बता सकते हो? ये पूरा मिलके क्या बन चुका है? A11। अब क्या होगा? सर रो तो यही रहेगी, है ना? R1 तो यही रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई किससे होनी चाहिए? अब कॉलम नंबर 2 से। R1 कॉलम नंबर 2, उसका एड्रेस तुम पहचान गए क्या? हाँ। अब सर जो एलिमेंट बनेगा वो क्या बनने वाला है? 1 2 A12। क्यों? क्योंकि रो नंबर 1 ली है और उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी? कॉलम नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दी। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। एक बार दोबारा यहां पे फोकस, फिर से दोबारा करके दिखाओ। क्या 1 की मल्टीप्लाई किससे कर दी हमने? 6 से, प्लस फिर क्या किया? 2 की मल्टीप्लाई 2 से। बताओ ये क्या बन चुका है? क्या ये A12 बन चुका है कि नहीं बन चुका? हाँ सर, अब ये बन गया A12। समझ में आया है। अब ये A11 हो गया और ये A12 हो गया। ऐसे ही क्या करेंगे बच्चों? अब क्या करेंगे? रो नंबर 2 को ले लेते हैं, है ना? मैट्रिक्स नंबर 1 की क्या ले ली मैंने? रो 2। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी? कॉलम नंबर 1 से। वो भी किसके? कॉलम नंबर 1 से, तो सेकेंड मैट्रिक्स के साथ। तो ये बहुत आसान सा हो गया। रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 से, फिर रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम नंबर 2 से। फटाफट करके दिखा दो। क्या 3 इंटू 4 हो जाएगा इस केस में? और फिर 1 की मल्टीप्लाई 3 से। बता सकते हो इसका एड्रेस? ये क्या बन चुका है? ये A12 होगा या ये A21 होगा? बताओ। तो ये A21 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सर? क्योंकि सेकेंड रो की मल्टीप्लाई किससे कर रखी है? कॉलम नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर। अब बताओ, क्या मैं इसका रो 2 लूंगा और उसकी मल्टीप्लाई कॉलम नंबर 2 से कर दो तो बताओ क्या होगा? 3 इंटू 6 फर्स्ट की फर्स्ट, प्लस क्या 1 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी? हाँ। और इसका एड्रेस कोई बच्चा बताए फटाफट। क्या ये 2 है और ये भी 2 है? रो 2 कॉलम 2, तो क्या ये A22 बन जाएगा?
बिल्कुल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से। बहुत बढ़िया, अरे तुम्हें तो समझ में आ गया है, अब तो तुम खिलाड़ी बन चुके हो। बताओ R3 उड़ा दें फटाफट, लगा ले रेस। आप करते हो पहले या मैं? चलो करके दिखा दे। बताओ क्या था? 4 × 4 + 2 × 3। मुझे तो इसका एड्रेस भी पता है, क्या तुम्हें पता है? बताओ जल्दी। क्या ये A31 हो जाएगा? थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। इसमें रेस लगा लो फटाफट। 4 × 6 + 2 × 2, ये जो बन के आएगा इसका एड्रेस होगा A3। बताओ क्या ये समझ में आया तुमको? क्या ये सारी चीज मैंने जो लिखी है वो एक एक करके धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी? अब बताओ, अब क्या बस मुझे अब इसमें थोड़ा सा एडिशन करना रह गया बस। तो मैं एडिशन यहां पे कर देता हूं तुम्हारे लिए। जो हमारी मैट्रिक्स बनी है, क्या वो 1 × 4, 4 + 6, 4 + 6 की बन चुकी? ये जो होगा वो हो जाएगा 6 + 4, ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 + 3, 12 + 3, ये हो जाएगा 18 + 2, 18 + 2, 16 + 6, 16 + 6, 24 + 4, 24 +। अब मैं इनको समराइज करता हूं, फटाफट ऐड कर देता हूं। ये हो जाएगा 10, 10, 12 और 3, 15, 20, 22 और ये 28। क्या हमने मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बहुत सीख लिया है ना? यानी A × B का मल्टीप्लिकेशन हमने सीख ली। अब ये सब जो चीजें करी हैं, है ना, इससे कुछ नोट पॉइंट निकला कि नहीं निकला बच्चों? हाँ सर, हमें जो नोट पॉइंट करने वाली बात है वो यहां पे लिख देता हूं मैं तुम्हें, ताकि इस चीज को तुम अच्छे से नोटबुक में लिख सको। क्या नोट पॉइंट यही है? हमने किया क्या मल्टीप्लिकेशन में? सर हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? तो हुआ ये कि हमने क्या किया है, रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स should be multiplied, क्या किया है हमने? रो को लिया है कि नहीं लिया है? कौन सी मैट्रिक्स है? फर्स्ट मैट्रिक्स की सारी रो को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? कॉलम से मल्टीप्लाई करते चले गए भैया। तो रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी मल्टीप्लाई बाय कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। क्या मल्टीप्लिकेशन का पूरा सार यही है ना? किसी को मल्टीप्लिकेशन जानना है तो उसको सिर्फ क्या जानना चाहिए कि किसी भी फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को ले लो बच्चों और उसकी मल्टीप्लिकेशन किससे करते चलो? कॉलम से। किसके कॉलम से? तो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करते हुए चलना है। और ये छोटी छोटी चीजें हैं, समझ में मेरे ख्याल से आ गई। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं जिसमें आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा। फिर जैसे ही मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब मल्टीप्लिकेशन होगा और कब मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। वो सारी पॉसिबिलिटी भी हमको जाननी है। अब मैं इसको रफ कर देता। तो हमने बच्चों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो देख लिया यार कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ना? A11 कैसे बनता है, A12 कैसे बनता है, सारे एलिमेंट्स बने कैसे होते हैं। A11 का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन किससे मल्टीप्लाई कर दिया होगा? फर्स्ट कॉलम से, है ना। अब इसके अंदर हमें जो सेकंड पॉइंट जानना था कि पॉसिबिलिटी, है ना, क्राइटेरिया क्या है कि सब मल्टीप्लिकेशन सर कब होगा और कब नहीं हो रहा होगा। तो अगर मैं तुमको एक क्वेश्चन करके दिखाऊं, अब मुझे तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी या फिर नहीं होगी, और क्यों नहीं होगी वो सारी चीजें जानेंगे। फिर यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके लिख दूंगा, है ना, वही तुम्हारी नोटबुक में होना चाहिए। जैसे सपोज एक ए मैट्रिक्स बना दी जाए 4 2 6 1, इसका ऑर्डर 2/2, है ना। और एक सेकेंड मैट्रिक्स ले लेते हैं बी मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर रख लेते हैं 4 1 3 6 4 2। इसका ऑर्डर रख दिया मैंने इस बार 1 2 3, 3 रो हैं और 2 कॉलम। और मैं तुमसे ये पूछ लूं कि फाइंड ए बी क्या होगा, ए बी की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। तो हम इतना हम सीख चुके हैं कि अगर ए बी की मल्टीप्लिकेशन बोली है तो फर्स्ट मैट्रिक्स से क्या लेनी होती है, रो लेनी होती है, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी होती है, इस सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो अगर मैं तुम्हें फिर से करके दिखा दूं ये रचना,
ये फटाफट ये लिख दिया जाए, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, 4 6 1 4 3 2, जल्दी जल्दी लिख दिया मैंने। अब इसमें मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि इसकी रो लेनी है बच्चों और इसके किससे मल्टीप्लाई करनी है, कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है। ये रो 1 है तो इसके कॉलम नंबर 1 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है। अब खुद दिमाग लगाओ, है ना, दिमाग में जितनी तेजी है, फुर्ती है, सारी चीजें दौड़ाओ बच्चों। क्या मैंने ये बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट 4 इंटू 4, फिर क्या होगा 2 की मल्टीप्लाई 1 से, प्लस 2 इंटू, क्या ये 3 रह जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए तो कुछ मौजूद ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ना, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो क्या ये एक एलिमेंट अकेला रह जाएगा, है ना। खुद सोचो, अपने दोस्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते तुम, है ना। तो दो दोस्तों की भाई मल्टीप्लिकेशन तो हो रखी है कि ये थर्ड रह गया, हाँ सर ये थर्ड रह गया। तो जब भी कोई एलिमेंट छूट जाए मल्टीप्लिकेशन में तो ठप्पा लग जाता है कि भाई उसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ए और बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, हाँ ए और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं हो पाई, क्योंकि सर जब मैं यहां पे इसके रो में गया तो इसकी रो में कितने एलिमेंट दिखे, 2 एलिमेंट दिखे, और जब मैं इसकी कॉलम में गया तो कितने एलिमेंट दिखे, तो 3 एलिमेंट दिखे। तो 2 की मल्टीप्लिकेशन 3 एलिमेंट से पॉसिबल कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, यहां से एक खोपड़ी पॉइंट समझ में आता है। खोपड़ी पॉइंट क्या है कि नोट पॉइंट यही है तुम्हारा कि भाई भैया सर इसके जो फर्स्ट रो में जितने एलिमेंट होने चाहिए, इसके रो में जितने एलिमेंट हो उतने ही इसके कॉलम में भी एलिमेंट होने चाहिए। क्या मैं ये कह सकता हूं मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, है ना, दिस शुड बी इक्वल टू, है ना, रो के अंदर जितने एलिमेंट है वो किसके इक्वल होने चाहिए। खुद दिमाग लगाओ, दोबारा बोलो फटाफट मुंह से बोलो, क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, यानी जितने इसके रो में एलिमेंट होंगे उतने ही इसके कॉलम में भी क्या होने चाहिए, एलिमेंट होने चाहिए। और हाँ, तो बुक क्या बोलती है ना, बुक ये बोलती है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स थी, है ना, जो फर्स्ट मैट्रिक्स थी उसके अंदर कॉलम कितने हैं 2, और जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसके अंदर रो कितनी है, तो 3। क्या ये डिफर कर गए, हाँ सर ये डिफर कर गए। अगर ये डिफरेंट हो जाते हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। बुक ये बोलेगी कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू किसके, रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, है ना। इसमें हमने क्या लिखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रो, इसमें रो लिख रखा है और बुक ने क्या कर रखा है, कॉलम वाइज चला रखा है, क्योंकि वो किससे खेल रही है, वो ऑर्डर से खेल रही है ना। तो ये छोटी छोटी बातें थी, ये ऐसे भी समझ सकते हो और बुक के हिसाब से भी समझ सकते हो। आई होप तुम्हें समझ में आया हो कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है और कब पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल होगा, पॉसिबल तब होगा जब ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए। जब मैं ऑर्डर के हिसाब से देखूं तो क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम किसके इक्वल होनी चाहिए, सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होनी चाहिए, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसी बात पे मैं तुम्हें छोटा सा एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई तुम पूरा का पूरा सही आंसर करोगे, है ना। जैसे कि मान लो छोटा सा क्वेश्चन दिया जाए पॉसिबिलिटी कि भाई ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा। ऐसे लिख दो, इफ मैट्रिक्स कैपिटल ए, है ना, हैज ऑर्डर ऑफ 3 into 2 and matrix B has order of, है ना, order of
4 इंटू, और मैं तुमसे पूछ लूं कि इज मल्टीप्लीकेशन ए बी पॉसिबल? बताओ, खुद दिमाग लगाओ तेजी से, यस और नो में आंसर करो, क्यों होगा और क्यों नहीं होगा। तो देखो ए मैट्रिक्स में क्या है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 इंटू 2 का ऑर्डर चल रहा। ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है, 3 इंटू 2, और बी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना है, 4 इंटू। तो बुक के हिसाब से क्या होता है कि भाई इसकी कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम किसके इक्वल होनी चाहिए थी, सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होनी चाहिए थी। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो भैया सर इसका मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल नहीं है, ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन हुआ ही नहीं। ये छोटी सी बात थी, मैं आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक जो है इसके अंदर क्या होगा कि मल्टीप्लाई होने के बाद कि अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो हम सर बिना देखे मल्टीप्लाई करे बिना क्या फाइनल मैट्रिक्स की ऑर्डर बता सकते हैं कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है सर, ऐसा कैसे कि पॉसिबल है सर, ये दोनों बराबर आ रही हैं, तो जो फाइनल मैट्रिक्स होगी क्या उसका ऑर्डर हम देख के बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं, ये भी छोटी सी बात है ना। एक लाइन लिख देता हूं और उसी में सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अब देखिए क्वेश्चन ये कि ए मैट्रिक्स, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, ए मैट्रिक्स है और हैज ऑर्डर ऑफ 3 इंटू एंड बी मैट्रिक्स ले लेता हूं, उसका ऑर्डर ले लेते हैं, हैज ऑर्डर ऑफ 2 इंटू 4 का क्या ले लिया मैंने, ऑर्डर ले लिया है। अब आपको बस दो चीजें बतानी है। पहली चीज, क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना। पॉज करो वीडियो को और ध्यान दो, क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पॉज करके लगा लो दिमाग, है ना, और मैं तुम्हें इसका आंसर बताता हूं। पहली चीज जो हमें फाइंड आउट करनी है वो क्या फाइंड आउट करनी है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या फिर नहीं। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है सर तो इसका ऑर्डर भी बताओ फिर आप। ये दो चीज हमें फाइंड आउट करके बतानी। तो देखो कैसे इसका आंसर निकाला जाए। तो इतना चीज हम सीख चुके हैं कि ए का ऑर्डर कितना था, 3 इंटू 2 का, और बी का ऑर्डर कितना था, 2 इंटू 4। अरे सर इसका कॉलम इसके रो के बराबर आ रहा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। यस इट इज पॉसिबल। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। आप ऐसे 1 मार्कर क्वेश्चन सीबीएसई बहुत पूछती है, बोर्ड बहुत पूछती है ना। आई होप तुम देख देख के इसका पट 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 आंसर कर दोगे। तो पहला पार्ट तो हमने क्लियर कर लिया कि भाई मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या फिर नहीं, ये हमें पता चल गया सर। अब दूसरी चीज जो हमें फाइंड आउट करनी है वो ऑर्डर, कि अगर सर ए और बी का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ए और बी का फिर ऑर्डर क्या होगा। जैसे ए का ऑर्डर था 3 इंटू 2 और बी का ऑर्डर था 2 इंटू। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने ये देख लिया कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो पॉसिबल के लिए क्या देखना होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम किसके इक्वल होना चाहिए, सेकंड मैट्रिक्स का रो। हाँ ये बराबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। हाँ पॉसिबल है सर। अब जो मैट्रिक्स ए बी बनेगी, इसका ऑर्डर क्या होगा। सिंपल, इसकी रो में कितने थे, 3 रो थी इसकी, तो 3 रो होंगी सर। और कॉलम कितने बचे, यही इसका ऑर्डर होगा, है ना। तो दो चीजें नोट डाउन करने को बोली मैंने तुमको यहां से। पॉसिबल कब होगा उसी कंडीशन में लिखवा चुका हूं। अगर एलिमेंट के हिसाब से देखा जाए तो क्या होता है, और बुकिश के हिसाब से देखा जाए तो क्या होता है। बुक क्या बोलती है कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, है ना। अगर ये दोनों पॉसिबल है तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। अब जो सेकंड बात मैं लिखवाने जा रहा हूं वो किसके लिए है, तो वो है ऑर्डर के लिए, कि इनका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर कैसे निकाला गया, तो ऑर्डर कैसे निकाला, तो ऑर्डर कैसे निकाला हमने, फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या ले लिया हमने, रो ले लिया, है ना। और बोलो फटाफट।
सेकेंड मैट्रिक्स से क्या ले लिया, सेकेंड मैट्रिक्स से क्या ले लिया, उसका कॉलम ले लिया सर। सेकेंड मैट्रिक्स से क्या ले लिया, कॉलम है ना। और तुम जानते हो रो इनटू कॉलम ही क्या होता है, ऑर्डर होता है। यानी किसी भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ऑर्डर होगा, तो बिल्कुल ये होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो ले लो, मल्टीप्लाई बाय सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से उसको मल्टीप्लाई कर दो, और वही उसका क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर होगा, है ना। तो ये था बच्चों हम तुम्हारा। अब इसके बाद क्या बचता है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स बचता है, उसको कवर कर लेते हैं फटाफट। है ना, फटाफट हेडिंग डाल लो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स के अंदर बात कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के लिए, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी। एडिशन सब्ट्रैक्शन में बता चुका हूं, लिखवा चुका हूं। पहली चीज है ना, ये कॉम्यूटेटिव होता है या फिर नहीं होता है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए और नॉट। बट इन जनरल में क्या होता है कि ज्यादातर केस में क्या देखा गया है कि ए बी का मल्टीप्लाई और बी ए का मल्टीप्लाई किया जाए तो वो दोनों बराबर नहीं आते। लेकिन कुछ कुछ ऐसी मैट्रिसेस हैं जिसमें ए बी इज इक्वल टू बी ए आ जाता है ना। तो इसको मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि ये हमेशा ही होता है ना। तो ब्रैकेट में लिख लेना, इन जनरल ज्यादातर केस में देखा गया है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, बट इन सम केसेस ए बी इज इक्वल टू बी, ए बी इक्वल टू बी ए भी आ सकता है, बट ऐसा बहुत कम केसेस है। वो केसेस क्या है, कैसे हैं, वो भी मैं तुम्हें करवा दूंगा, जैसे वीडियोस कंटिन्यू आगे चलेंगी बताता रहूंगा। सेकेंड वीडियो है ना। अच्छा ये बताओ, इस लॉ को क्या बोलते हैं, ये कॉम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा, कॉम्यूटेटिव होगा या फिर नहीं होगा। अगर सर इसको देखा जाए कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं, तब तो ये सर कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। कोई कॉम्यूटेटिव का लॉ ही यही कहता है कि अगर ए और बी की मल्टीप्लाई की जाए तो किसके बराबर आ सकती है, तो ए बी इक्वल टू बी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा था नहीं। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करा या नहीं करा, नहीं करा। बट इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर ये कॉम्यूटेटिव भी होगा, तो यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव क्या कहता है, सिंपल सा कि ए डॉट बी कर दिया और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी, सी से, तो किसका बराबर होता है, ए डॉट बी डॉट सी के इक्वल। क्या प्रॉपर्टी है, कैसे क्या है, सारे प्रूफ करेंगे भी, लेकिन अभी सिर्फ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोल लो, लॉ बोल लो, है ना। आगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहता है, ये बोलता है कि ए का मल्टीप्लाई अगर तुमने बी डॉट बी प्लस सी से कर दिया तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये पूरा। ए क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ए की मल्टीप्लाई बी से प्लस ए की ही मल्टीप्लाई सी से, ए मल्टीप्लाई बाय सी, ये था इसका डिस्ट्रीब्यूटिव। फोर्थ प्रॉपर्टी, यही इसकी सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बनने वाली है, यानी कि इस प्रॉपर्टी पे ज्यादा क्या रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, फोकस रहेगा, इस पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। वो क्या है कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स की पावर जीरो करूं, किसी भी मैट्रिक्स की पावर क्या कर दी मैंने, जीरो कर दी, तो क्या होगा सर, तो क्या होगा कि अगर मैं जीरोथ पावर लिख दूं, यहां पे जीरोथ पावर है ना ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कोई ए मैट्रिक्स है और मैं बोल दूं ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर लिख दिया मैंने 2/2 और इसकी होल पावर क्या कर दी सर आपने, जीरो कर दी, तो ये क्या बनेगा सर। तो याद रखना, जब भी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की पावर तुमने क्या कर दी, जीरो कर दी, तो वो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। आइडेंटिटी में कन्वर्ट तो हो गई सर, बट ऑर्डर क्या रहेगा इसका, ऑर्डर वही रहेगा जो प्रीवियस मैट्रिक्स का रहा। अगर ये 2/2 की थी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2/2, और अगर ये 3/3 की रही होती तो ये
3/3 में कन्वर्ट हो गया होता, 0th पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर कुछ भी करते जाओ, है ना, मल्टीपल पावर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, कि अगर मैं इस प्रॉपर्टी को मैं यहां भी लिख देता हूं, फिफ्थ प्रॉपर्टी चल रही है ना, कि मल्टीपल पावर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि अगर आपने कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रखी है सर, है ना, उसका ऑर्डर कुछ भी 2/2 भी हो सकता है, 3/3 भी हो सकता है, और उसकी पावर आप लगातार बढ़ाए जा रही है सर, एक्सेप्ट 0 को छोड़ के। आप इसको सर 4 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, 7 कर रहे हो, 9 कर रहे हो, कुछ भी करते जा रहे हो सर। मान लो यहाँ पे मैंने इसकी 9 कर दी, तो i की पावर 9 हमेशा क्या बन के आएगी, क्या निकल के आएगी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बन जाएगी। इसकी पावर आप n कर लो और हमेशा सिर्फ वो क्या देने वाला है, आप इसकी पावर n भी कर दूंगा तो ये क्या निकल के आएगा, तो ये सिर्फ i ही निकल के आ जाता है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि अगर उसकी पावर आप कुछ भी कर दोगे तो वो क्या बनेगी, रिटेन रहेगी, आइडेंटिटी ही रहेगी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी कि अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई करते जा रहा हूं सर, बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या होगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने मान लिया मल्टीप्लिकेशन विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या होगा सर, जैसे मान लो कि मैंने आई लिखा और आई के साथ ए मल्टीप्लाई कर दिया सर, या फिर बी पहले लिख दिया और बी के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दिया, आई मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो क्या होगा सर, आई के साथ अगर आपने ए मल्टीप्लाई कर दिया तो वो ए बन जाता है, बी के साथ आई मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बी बन जाता है ना। इसका रिवर्स भी पॉसिबल, अगर आई इंटू बी हुआ तो भी बी, ये आई इंटू ए था, ए इंटू आई कर दोगे तो भी ये क्या बन जाएगा, ए ही बन जाएगा। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एज ए 1 देखा करो, मैथमेटिकल टर्म में इसको 1 देखा करो, 1 की पावर आप कुछ भी कर लो सर, n कर लो, इनफाइनाइट कर लो, 1 2 3 4 5 कुछ भी कर लो, क्या वो 1 ही रहता है। हाँ, और आइडेंटिटी केस में सर ऐसा ही हो रहा है कि आइडेंटिटी की पावर में कुछ भी करते जा रहा हूं, वो आइडेंटिटी बनती जा रही है। 1 की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी कर लो वो वही बन जाता है, 1 इंटू 2 तो 2 ही बन जाता है, 1 इंटू 3 वो 3 ही बन जाता है, तो i इंटू ए किया तो a ही बन गया, है ना, b इंटू आई किया तो वो b ही बन गया। तो ये सारी क्या थी, मेन प्रॉपर्टीज थी, किसके बेस पे, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। अब क्या करूंगा बच्चों, इस पे मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तुमको, है ना, कुछ बढ़िया क्वेश्चन निकाल के लाए सीबीएसई से, कुछ जेई से, है ना, वो सारे क्वेश्चन तुमको कराऊंगा जो किस पे बेस्ड होंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।